पर्यावरण और नदियों के संरक्षण की मुहिम और इस मुहिम को ही अपनी जिंदगी बना लेना ये सबके बस की बात नहीं है। हमारे साथ इस वक्त शिप्रा पाठक जी हैं, जिनको आप बहुत भलीभांति जानते होंगे और वाटर वुमेन के नाम से ये पूरे देश में विश्व के तमाम हिस्सों में मशहूर हैं और इन्होंने लगातार वो तमाम यात्राएं भी की हैं, जिन यात्राओं का वर्णन और इन यात्राओं में इन्होंने क्या अनुभव लिया, इन तमाम अनुभवों को इनसे समझेंगे। लेकिन शिप्रा जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और बात की शुरुआत, सवाल की शुरुआत में इसी से कहूंगा। महादेव प्रकट हुए हैं आपके इस पूरे कैंपस में, जिस जगह पर आप नर्सरी वाटिका का निर्माण करवा रही थी। अपने आप को कितना सौभाग्यशाली आप मानती हैं? नर्मदे हर 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 महादेव। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि आप इस सनातन की जो एक खबर है और एक जो ये तथ्य है उसको विस्तार करने के लिए आए हैं, तो आपका भी मैं स्वागत करती हूँ अपनी जन्मभूमि पर। महादेव प्रकट हुए हैं, मतलब आप सोचिए पंक्ति ही कितनी गहरी है, इसके आगे इसकी व्याख्या क्या की जा सकती है। इस कलयुग में जब जहाँ पर धर्म पर हमारे करोड़ों वर्षों से प्रहार हुआ, आघात हुआ और कितने विडंबनाओं से और आघातों से हमारा धर्म यहाँ तक पहुँचा, और आप देखिए उस धर्म की मजबूती क्या है, ये सोचने का विषय है कि कल यहाँ पर महादेव प्रकट हुए हैं और कल से आज तक लगभग 5000 लोग जल चढ़ा गए। और जब तक मूल भावना गांव के इन छोटे बच्चों में रहेगी, तब तक हमारी संस्कृति और धर्म को न कोई मिटा पाया है न मिटा पाया। शिप्रा जी, जैसे आप तक ये समाचार पहुंचा कि महादेव प्रकट हुए हैं, पहला एक्सपीरियंस आपका जो रिएक्शन था वो क्या था? मुझे तो मतलब सुनाई तो दे रहा था पर समझ नहीं आ रहा था। जब एक शोर मचा कि शिवलिंग निकला है तो मैं सुन तो रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था ये जो बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने कभी कभी खबर में ऐसे सुना था, वहाँ हनुमान जी निकले हैं या ये रामेश्वरम भगवान स्वयंभू हैं या ये त्र्यंबकेश्वर भगवान स्वयंभू हैं, ऐसा मैं सुनती थी। तो जब मैं वहाँ पहुंची जहाँ पर वो विराजे थे, तो शायद उनकी ऊर्जा इतनी अधिक थी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ जौहरी को ही पता होता है हीरे का दाम क्या है, या हीरा कितना कीमती है, या हीरा का कोई मोल ही नहीं है। तो बाकी लोग जो उनको देख रहे थे, मैं उनसे बहुत उचित दूरी पर ही मैं ठिठक गई, क्योंकि उसके आगे चलने का मेरा सामर्थ्य ही नहीं रहा। मुझे लगा कि पहले मैं इतना सामर्थ्यवान और इतनी ऊर्जावान हो जाऊं कि उनके इस जागरण को मैं संभाल पाऊं। बहुत विस्मित थी और ऐसा लगा कि सबका अलग अलग तरीका होता है अपनी भक्ति को पुरस्कृत करवाने का ईश्वर से। कोई धन मांगने जाता है, कोई पद प्रतिष्ठा मांगने जाता है। मैंने सदैव ईश्वर से यही मांगा, मुझे धर्म के मार्ग पर रखना, और उस मार्ग पे रखने के लिए सावन के सोमवार एकादशी तिथि पर प्रभु खुद प्रकट हो गए हैं। तो और क्या कहा जाए। अच्छा शिप्रा जी, जिस तालाब की खुदाई के दरमियान शिव प्रकट हुए हैं, उस तालाब के काम को लेकर थोड़ा सा बताइए और उस तालाब का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर लगभग 13 एकड़ भूमि है जो संस्था के द्वारा ली गई है, और इस पे पूरी तरह से हमें पौधशाला और तालाब बनाना था, क्योंकि हमें था हम वसुंधरा को हरा करने का काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह से एकाग्र होकर वही काम करेंगे। और इसी के लिए यहाँ पर एक पौधशाला का भूमि पूजन और एक तालाब का भूमि पूजन संतों द्वारा रखा गया था। लगभग 1000 संत यहाँ आए हुए थे, उनका भोजन चल रहा था, उनका पूजन चल रहा था, उनके उपदेश चल रहे थे। और इसी बीच महादेव प्रकट हो गए ये कहते हुए कि नहीं, तुम उस प्रथम देवता, प्रथम आदि मानव और सृष्टि के प्रथम एक जो जिससे सृष्टि पूरी बनी है, उसे कैसे भूल सकती हो। तो अब सर्वप्रथम तो मंदिर की तरफ ही हम। अच्छा मैम, एक बार जरा अपनी वाटिका हमें दिखाइएगा और इनमें कौन कौन से पेड़ हैं, क्योंकि औषधीय गुण के लगभग सारे पेड़ जो हैं वो आप इस वाटिका में इस्तेमाल करने वाली हैं, और इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद में मेरा विश्वास हमेशा है और मैं थोड़ा सा आधुनिक और प्राचीन पद्धति को मानने वाली स्त्री हूँ, क्योंकि मेरा धर्म ही आधुनिक है। तो मैं आयुर्वेदिक पद्धति से अपना जीवन व्यतीत करती हूँ, और मैं कहती हूँ एलोपैथी की शरण में आप तब जाइए जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, क्योंकि एलोपैथी भी कोई ऐसा विधा नहीं है जिसे हम दरकिनार कर दें। कोई भी विधा हमारे लाभ के लिए ही बनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सारे आयुर्वेद को लेकर हमारे वो देव वृक्ष हैं जिनको समय समय पर, जैसे आंवला नवमी पे आंवला पूजा होता है, हर शनिवार को पीपल की पूजा होती है, बट सावित्री पर बरगद की पूजा होती है, पाकड़ हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक उसका
महत्व है। तो यहाँ पर हमने सारे देव वृक्ष रखे। नीम एक ऐसा वृक्ष है, जब हमने इसका बनाया हुआ नहीं था, चेचक का टीका नहीं आया हुआ था, तो नीम ही चेचक का अपना टीका था। जब भी वो छोटी बड़ी माता चेचक निकलता था नीम से अच्छी तो एंटीबायोटिक आज तक भी कोई नहीं है। तो वो लोग बस इसकी टहनियों से सहलाते थे कि आप उसको ईच मत करना, खुजाना नहीं, और इसी को पानी में डालकर स्नान कराते थे। तो ये उस समय का टीका है। तो आप सोचिए कि अगर ये सारी विरासत हमने खत्म कर दी या इन छोटे बच्चों को ये नहीं दिया, तो केवल शिक्षा प्राप्त करके ये करेंगे क्या अगर ये स्वस्थ नहीं रहे तो? इनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वसुंधरा हरी रहे। नदियों के संरक्षण को लेकर, क्योंकि नदियों की इस वक्त जो स्थिति अपने देश में, भारत में है, वो वाकई दयनीय और सोचनीय है। इसको लेकर आपके जो प्रयास है उसके बारे में बताइए। लगभग 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं मैंने पूर्ण कर ली हैं। इसमें कैलाश मानसरोवर, नर्मदा, शिप्रा, सरयू, गोमती, और अभी मैं 2023 में अयोध्या से रामेश्वरम पैदल गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य केवल पैदल चलना और अपने निज कल्याण के लिए साधना नहीं था। इसका उद्देश्य था हम छोटी छोटी समिति हर मार्ग में पड़ने वाली नदी के किनारे बनाएं, क्योंकि नदी के किनारे के लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो फिर वो नदियां संभल जाएंगी। उन नदियों ने क्या संदेश आपको दिया इस यात्रा के दरमियान? कुछ कहा? मैंने उनकी पीड़ा सुनी, मैं उन्हें सुनने गई थी, और शायद उन्होंने मुझसे ये कहा कहीं ना कहीं कि इस मार्ग पर बहुत कष्ट हैं, लेकिन किसी को तो मेरा कष्ट दूर करने को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति को आज के युग में सुविधा संसाधन वाला जीवन अच्छा लगता है। कौन चाहेगा कि आप एक 5 स्टार होटल वाला एक फ्लैट को छोड़कर इस कुटिया में आके रहो? तमाम सुविधा संसाधन छोड़कर मैं आज इस अपने जन्मभूमि की मिट्टी पर रहना मैंने चुना है, जहाँ कोई एसी नहीं है, जहाँ कोई पंखा नहीं है। आपको भी परेशानी हो रही है, आप देख रहे हैं। हम भी ग्राउंड पर ही रहते हैं मैम। लेकिन अगर इन गांव की संपदाओं को नहीं संभालेंगे तो शहर बर्बाद हो जाएंगे। आज भी शहर जो बचे हुए हैं वो गांव से निकले हुए उस आयुर्वेद की वजह से ही बचे हुए हैं। अच्छा शिप्रा मैम, एक बार मुझे ये बताइए पूरी डिटेल, ये जो वाटिका है, इस वाटिका में कितने पेड़ लगाएंगे आप लोग? पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को लेकर इस वाटिका के सहारे क्या आपके प्लान है आगे के? देखिए, एक तो आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये सब बीज से पेड़ बने हैं। ये जो बीज है, बीज डालकर हमने पेड़ों का अंकुरण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ जितने गांव वाले आ रहे हैं उन सब से हम ये निवेदन करें, 1 घंटा अपना श्रमदान हमें दीजिए। अगर आप शिव पे जल चढ़ाने आ रहे हैं तो और 10 मिनट निकाल के इन पौधों को पानी दीजिए। किसी तरह हम प्रकृति से लोगों का कनेक्शन पैदा करें। एक बार शिव जी के पास। और ये 5 लाख पौधे निशुल्क पूरे प्रदेश में हम वितरित करेंगे। और ऐसी ही नर्सरी शुरुआत कर चुकी हैं? हाँ, शुरुआत हो चुकी है, साधु संतों के द्वारा ही हुई है। सब आश्रमों में हमने पौधे भिजवाए हैं। अभी तक 50 लाख पौधे हमारे रोपित हो चुके हैं 11 नदियों के किनारे। और अब तो महादेव निकले हैं, तो मुझे कब तक के मैम ये आपका उद्देश्य सिर्फ इन पौधों की संख्या तक है या फिर इससे आगे? जब ईश्वर ने हमें असंख्य सांसें दी हैं तो हम गिन के पौधे क्यों लगाएंगे? और आप देखिए, ये हमारे महादेव हैं। इन महादेव को लेकर मैम कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 1300 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। तमाम कल यहाँ पर साधु संत भी थे, उन्होंने क्या बताया इसको लेकर? ये उन साधु संतों से ही अलग अलग बातें निकली हैं, जिसमें से एक पूज्य संत का कहना ये था कि अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः पंचमुखी होते हैं। उनका कहना था ये जो 4 मुख हैं, ये 4 मुख 1000 साल पहले परिकल्पनाओं में थे। अभी 200-300 वर्षों से पंचमुखी जो प्रतिमाएं आई हैं, जैसे पशुपतिनाथ में आप देखेंगे पंचमुखी हैं और आई हैं। तो उन्हीं संतों में से किसी ने अपनी साधना से बताया है कि 1300 वर्ष पुराने हैं, किसी ने कहा है 500 वर्ष पुराने हैं। एक इतिहासकार ने भी अपनी टिप्पणी इस पे की है। मैं अभी किसी भी बात पर इसलिए स्पष्ट मत अपना नहीं दूंगी, क्योंकि कल ये निकले हैं तो अब तक मैं उस आध्यात्मिक गहराई से ही नहीं निकल पाई हूँ जो तथ्यों की बात करूँ। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये शिव हैं। हाँ, हम उस सभ्यता के लोग हैं। मैं उस नर्मदा की पुत्री हूँ जिसके गर्भ का हर कंकड़ शंकर है।
तो हमको तथ्यों की आवश्यकता नहीं है। वो निकले हैं, वो आए हैं, और इन सब की आस्था से, इन सब की पूजा से उनमें इतनी ऊर्जा आ जाएगी, और मैं चाहूंगी कि वो हमारे प्रदेश के बच्चों को अच्छा ज्ञान दे, गुरुकुल व्यवस्था दे, और इन्हीं में से कोई राम लक्ष्मण जैसे लोग निकले, बने, कोई बुद्ध बने, कोई राम बने, और ऐसा नेतृत्व रहे इनके सानिध्य में, प्रजा में खूब समन्वय आए। क्योंकि आज के युग में हम बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने तक सीमित हो गए हैं, या जिस तरीके का आप देख रहे हैं प्रेम का भाव कहीं ना कहीं विलुप्त हो गया है। तो महादेव आए हैं तो ये धरा को अच्छा शिप्रा जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। महादेव के बगल में आप खड़ी हुई हैं, स्वयंभू शिवलिंग ये खुद आपके इस प्रांगण में प्रकट हुए हैं, अपने दर्शन इन्होंने दिए हैं। चुनौतियां बहुत आती होंगी आपके जीवन में, कोई ऐसी चुनौती जिस चुनौती को लेकर आप परेशान रहती हों? नहीं परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी गुड्डे गुड़ियों की कहानी नहीं सुनाई। मेरी माँ ने मुझे, जब मैं 3 वर्ष की थी, तो सबसे पहली कहानी उन्होंने जो सुनाई वो भक्त प्रहलाद की सुनाई। उन्होंने कहा था, और ये मेरे मानस पटल पे आ गया था, कि नहीं, भगवान है और भक्ति की तीव्रता से प्रकट होते हैं। तो एक 3 वर्ष की बच्ची के दिमाग में ये निकल गया था कि थमले से भगवान प्रकट होते हैं। एक 3 वर्ष की बच्ची को मेरी माँ के पवित्र गर्भ से, उस संस्कारों से ये बीज पड़ गया था कि जब पिता की गोद भी ना मिले और पिता की गोद से भी उतार दिया गया प्रहलाद को, तो उन्होंने भगवान की पूजा की और आज वो ध्रुव तारा बने हुए हैं। तो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, सावित्री, अहिल्या भाई जैसी कथाओं को सुनकर मेरा लालन पालन पोषण हुआ। तो किसी चुनौती को मैंने चुनौती नहीं समझा, और जब जब कोई चुनौती आई भी तो मैंने उस कृष्ण को याद किया जिसकी पहली चुनौती थी कि जन्म ही कारावास में हुआ। राम को याद किया जिसकी पहली चुनौती थी कि बाप ने ही वनवास भेज दिया, पिता ने ही वनवास भेज दिया। ऐसे हमारे अवतार हुए हैं कि हमें उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। कोई चुनौती चुनौतियों से तो हमारे शिव भी बहुत जूझे हैं। महादेव से बड़ी चुनौती क्या होगी? विष की बात आई तो उन्हें बुलाया गया। तो जो विष पीता है वही महादेव होता है। बहुत धन्यवाद मैम बातचीत के लिए। तो ये थी वाटर वुमेन शिप्रा पाठक, जिनका ये बिल्कुल साफ कहना था कि पर्यावरण को लेकर, नदियों के संरक्षण को लेकर उनका जो उद्देश्य है अब बहुत मजबूती से पूरा होगा, बहुत मजबूती से वो अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि खुद साक्षात शिव उनके इस प्रांगण में प्रकट होकर उनको दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। विजय अभिषेक के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, बदायूं।